जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। जैसा जानते हो दोस्तों, मुझे नहीं जानते होंगे मैं कौन हूँ। कौन है आप? मेरा नाम बिजली रानी है। जैसा जानते हो अबे प्रधान दुर्गा सिंह का आने को हो गया है। हो गया है। लग जाओ साथियों, लग जाते। मेरे नौजवान साथियों, प्रधान जी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। अरे बेरहम पुतला जफा का, बेरहम पुतला जफा का, राह का पत्थर हूँ मैं, जला कर खाक कर दूं सबको, शैतानों का अफसर हूँ मैं। प्रधान जी, उठ चुकी है बंदूक, उठ चुकी है बंदूक, निशाना चूक सकता नहीं, महाराज रत्न सिंह अब मेरे हाथों से बच सकता। हसीना, प्रधान जी, तुम नहीं जानती हो कि मैं और कोई नहीं, वही दरबार का रहने वाला एक खजांची हूँ, खजांची, जिसको महाराज ने भरे दरबार धक्के मारकर दरबार से बाहर निकलवा दिया। बाहर कर दिया। तब से मैंने अपने दिल में प्रण कर लिया कि महाराज रत्न सिंह, जब तक मैं अपने दुश्मनी का बदला नहीं चुका लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं बैठूंगा। इसलिए आ गया हूँ डाकू तेजा सिंह की गिरोह में, बन गया हूँ डाकू, और अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया है। बात कर दिए हो। मैं तेजा सिंह की गिरोह में आया, गिरोह में अपना शरण दिया और अपने गिरोह का प्रधान बनाया। इसलिए ये बिहार तेजा सिंह की है, तेजा सिंह की, जहाँ का प्रधान मैं हूँ। जो दिल में आए सो करूँ, ये मेरा अख्तियार है। इसलिए साथियों, प्रधान जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कहिए। और मेरे साथियों, साथ में भाई हो जाओ तैयार, अरे साथियों, साथ में भाई हो जाओ तैयार, और आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। और आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। साथियों, प्रधान जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू तेजा सिंह है, तेजा सिंह और तेजा सिंह के आने का समय हो गया है। हो गया है। लग जाओ अपने अपनी जगह पर, क्योंकि सरदार तेजा सिंह आए तो ये ना एहसास हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं, इसलिए और लग जाते हैं। लग जाइए।
साथ में जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। बिजली रानी सरदार जी और मुन्नी बाई अड्डे पर क्या हो रहा है रे? सरदार जी आपका इंतजार हो रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं सरदार जी? बिजली रानी सरदार जी तुम ये बताओ, कहिए। इलाके में कोई हमरे खिलाफ तो आवाज नहीं उठाता है रे? सरदार जी कोई आपकी आवाज उठाएगा कि आप तेरी बिजली रानी उससे मौत के घाट उठाए। शाबाश! ये डाकू तेजा सिंह तेजा सिंह तुम लोगों से यही उम्मीद रखता है रे क्यों नहीं सरदार जी? कि तुम लोगों के अगर होते हुए तुम्हारे सरदार पर अगर कोई आँच आई तो तुम लोगों के जीने पर धिक्कार है। दुर्गा सिंह सामने आओ। कहिए सरदार जी। दुर्गा सिंह मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ रहा हूं, क्योंकि जिस मंजर से तुम गुजर रही हो उसी मंजर से मैं भी गुजर रहा हूं। वक्त की बात है कि एक दिन रतनगढ़ राज के अंदर महाराज के दरबार में मैं भी नौकरी करता था। एक छोटी सी गलती पे महाराज ने मुझे अपने राज से धक्के मार कर निकाल दिया। मैं दर बदर की ठोकरें खाता रहा। ठोकर खाने के बाद जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो यह सीधे भागता हुआ बिहड़ में गया और बिहड़ में जाने के बाद मैंने डाकू का भेष बनाया और अपने आप को डाकू तेजा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। दुर्गा सिंह बोलिए। वो जो महारानी कलावती है, कलावती वो मेरी प्रेमिका है। प्रेमिका? मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। जब तक कलावती मुझे नहीं देखती है उसके दिल को चैन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। और जब तक तेजा सिंह उसे नहीं देखता है मेरा भी दिल नहीं लगता है। नहीं लगता है। आज कई दिन हो गए कलावती मुझसे मिलने तक नहीं आई रे। हमें तो दूसरे और तीसरे दिन आती जाती रहती थी। आती थी। लेकिन न जाने क्या बात है कि आज कई दिन बीत रहे हैं कलावती मुझसे मिलने के लिए नहीं आई है। नहीं आई। खैर छोड़ो इन बातों को। आज अड्डे पर बैठकर हम लोग कलावती के आने का इंतजार करेंगे। अगर वो आज नहीं आती है तो हम लोग फजर होते ही अपना भेष बदलकर रतनगढ़ राज पर चलेंगे और कलावती से मुलाकात करेंगे। क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ दुर्गा सिंह, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा भारत महान है। महान है। हमारा भारत महान है। 100 में 80% बेईमान है। बेईमान है। कसम पैदा करने वाले की जमाना खराब है। लगा दो कर्फ्यू हमारे लिए और महारानी कलावती के आने का मैं इंतजार करता हूँ।
कैसे हो महारानी कलौती? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो? आज कई दिनों के बाद तुम आ रही हो मुझसे मिलने। कलौती, क्या बात? तुम्हें देखकर तो मेरा मूड खराब हो गया। क्या मुझे देखकर मूड खराब? लो जी, क्या बात? तो काफी दिन बाद महलों से आई हो तुम, काफी दिन बाद महलों। महलों से आई हो तुम्ही, कौन सी फांसी में फंस गई दिलरुबा, अपने प्रेमी को एकदम से काला भुला, साहब के दिल में इतना जो तू बस गई। अपने प्रेमी को एकदम भुलाओ, साहब के दिल में इतना जो तू बस गई। टच तो करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, चिंता करिए नहीं, चिंता करिए नहीं तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन नजदीक है, तो पहले इस बच्चे की तो बलि तो चढ़ा, बो दिए मैंने अब आग के बीज है। महारानी कलौती, ये बच्चा किसका है? और तुम इस बच्चे को अपने साथ में लाई हो, ये कौन है? एक मिनट परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आपके मन में चल रहा है ऐसा कुछ है नहीं। ये बच्चा जो आप देख रहे हैं ना, ये पहली महारानी का बेटा है। आज का तो युवराज है ये, अरे आज का तो युवराज है और आने वाले कल का ये सम्राट है। इस रतनगढ़ राज्य का चिराग है ये। लेकिन इस बच्चे को लाने का तुम्हारा मकसद क्या है? हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपके दिल में महाराज बनने की लालसा है, अगर आपके दिल में महाराज बनने की लालसा है, महाराज बनने की तमन्ना है, तो इस हरामजादे की बलि चढ़ा दीजिए। क्योंकि अगर इस संसार में जीवित रहा, तो इस रतनगढ़ राज के आप कभी महाराज नहीं बन सकते। वाह 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 महारानी बहुत खूब। ये मेरे दुश्मन का सपोला है। अगर ये रतनगढ़ राज के अंदर जीवित रहा तो मैं इस रतनगढ़ राज का राजा कभी नहीं बन सकता हूं। इसलिए इस बच्चे की बलि चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। दुर्गा सिंह, देख रहे हो ना तुम इस बच्चे को? देख रहा हूं। ये लो, इस बच्चे को पकड़ो और जाकर काली जी के मंदिर पर इसकी बलि चढ़ा दो। ना रहेगा बांस और ना ही फिर बजेगी बांसुरी। फिर मैं देखता हूं कि इस रतनगढ़ का राजा बनने से कौन माई का लाल मुझे रोकता है। ले जाओ इस बच्चे को। ठीक है सरदार जी, जैसा आपका हुक्म है मैं ले जाऊंगा इसको मां काली के मंदिर पर। और जिस तरह हर साल अपने हाथों से आप एक बच्चे की बलि देते थे, उसी तरह आज ये डाकू दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि चढ़ा देगा। और हाँ दुर्गा सिंह, तुम एक बात कान को खोल कर सुन लो। कौन सी बात? कि तेजास्ती सब कुछ बर्दाश्त करता है। ये तेजास्ती सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है,
पर गद्दारी नहीं रे, मेरे साथ में तुम गद्दारी नहीं करोगे। ले जाकर बच्चे को बलि चढ़ा दो। ठीक है सरदार जी, ये दुर्गा सिंह आपका नमक खाया है। तुमने मुझे अपने गिरोह में शरण दिया, गिरोह का प्रधान बनाया। मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ले जाओ बच्चे को। हुक्म दीजिए मुझे सरदार। कलर की बच्ची चढ़ाने के बाद तुम अपना चेहरा मुझे दिखाओगे। ले जाओ इस बच्चे को बलि चढ़ा दो। और महारानी कलावती, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहिए? सुनो हमारी बात को। जी मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो मार करी राजन को भेजो मुल्के अदबी। मार करी राजन को भेजो मुल्के अदम। सारी अपनी कला को दिखा दीजिए। एक डाकू से राजा और बना दो मुझे। चाल दिया चरित्र का दिखा दीजिए। डाकू से राजा और बना दो मुझे। दिया चरित्र का दिखा दीजिए। आई ना बात समझ में महारानी कलावती? प्यारे तेजा, तो जल्दी बैठो के सिंहासन पर राजा बल। जल्दी बैठो प्रजा की डोरी हो आपकी हाथ में। अच्छा चलती हूँ जल्दी से फिर आऊंगी। ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। महारानी कलावती, इतनी जल्दी क्या है जो कि तुम जानना चाहती हो? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि आज कई दिनों के बाद हमारा और तुम्हारा मिलन हो रहा है और तुम जानने की जिद करती हो। और आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि मैं आम कलावती नहीं रह गई, अब पहले वाली कलावती नहीं रह गई। इस रतनगढ़ राज की महारानी हूँ। तो 2-4 सैनिक आगे पीछे लगे रहते हैं और मुझे इस चीज का डर है कि कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए, नहीं तो दोनों का बंटाधार हो जाए। महारानी कलावती, ये डाकू तेजा सिंह कोई भेड़ और बकरे का बच्चा नहीं है रे कि लोग मुझ पर आक्रमण कर दे। तुझे तो मालूम होना चाहिए कि मैं भी हल्का एक शेर हूं और मुझे कौन माई का लाल मार पाएगा रे। इतना तो कॉन्फिडेंस है ये आपके ऊपर। आई बिलीव। कलावती, तुम्हें देखकर तो आज मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। आओ तुम मेरे सीने से लगो और मेरे दिल की प्यास को बुझाओ रानी। कि मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की
जिंदगी देने वाले। कभी कम न देना, कभी कम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी। भूला तो न धोगी कभी मुझसे दामन, छुड़ा तो न लोगी। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कभी मुझसे दामन छुड़ा तो न लो। मोहब्बत के वादे भूला तो न धोगी कभी मुझ पे दामन, छोड़ा तो न लोगी। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी। महारानी जी आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी, जिसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने जिसके सीने लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुँह छुपा कर कमीना अभी बोलिए राजमाता जी क्या मौन है? तो ठीक मौके पे आए ओ तुम वीर हुए, ठीक मौके पे आए तुम वीर हुए, वरना बत्ती इज्जत हमारी नहीं, उसका कहना अकरी मैं नहीं बोलती, जिंदगानी हमारी बचती नहीं। कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए? और बोलिए राजमाता जी क्या मौन है? कि बोलिए राजमाता जी क्या मौन है? शाह जी और मंत्री किधर थे गए? बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं, और आई थी मैं यहाँ एक दवा को, आई थी मैं यहाँ एक दवा को चल, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। सेनापति जी
दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं। और मैं यहाँ एक दवा के लिए आई थी। मैं दवा के लिए आई थी यहाँ पर। दवाई के लिए? दवाई मिली कि नहीं मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी। कि उतने में ये हालात ज्यादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र सुपर वाले का, अरे शुक्र सुपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हालात ज्यादा और वो तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे दुनिया से जुदा कर देता। अरे रो नहीं। तो दवाई ना मिली होई, जड़ी बूटी तो मिली होई। अरे जड़ी बूटी का है रे? अभी जंगलों की तरफ आई हैं महारानी जी, तो जड़ी के लिए ही तो आई हैं। अबे पागल, चाहे जड़ी बूटी का हो, चाहे दवाई का हो, चाहे औषधि का हो, महारानी जी हम मानते हैं कि आपको दवाई की जरूरत थी, इसलिए आपको यहां तक आना पड़ा। परंतु महारानी अकेले नहीं आना चाहिए आपको। आप नहीं जानती महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी कहीं भी थोड़ी सी चूक हो गई, जरा सी कहीं भी थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी जी। भगवान न करे कोई बात हो जाती तो महाराज को क्या जवाब देते? महारानी जी रतनगढ़ की शान है आप, रतनगढ़ की मान है आप। खैर घबराइए नहीं महारानी जी, आइए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं। आइए चलिए। अरे भगवान हो मावली, क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? यही बात तो मैं सोच रहा हूँ साहब, जानो में मोटिया बिंधोला का। मावली भाई, दूर से हमने देखा कुछ और, दूर से हमने देखा कुछ और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। मावली हो ना हो जी, हो ना हो, ये मामला है बड़ा पेचीदा साहेब। एमा हाईवी पेंच लगा है, छोटे मोटे पेंच के बस के बाहर नहीं ना। लेकिन महाबली अभी हमारे लिए चिंता का विषय है, अब हमारे लिए ये चिंता का विषय है जी साहब। इसलिए कि महारानी जी का ये रवैया, महारानी जी का ये रवैया, तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? जी साहब। मान लीजिए अगर हम इसी वक्त कोई कदम उठाते हैं तो हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सबूत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन साहब इसलिए महाबली साहब सबूत यार ये उसी का है, ये वही के सारे गया जो भाग गया। ये तो साला हमको कोई 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है रे। 2 नंबर के का हमका लगा साला 6 नंबर के है। 6 नंबर 2 नंबर में तो कोई फर्क नहीं मालूम। साला जो धूम दबा के भाग गया। एक काम करो, ये जितने भी वेपन्स हैं जी, और तो नहीं है? और तो साहब नहीं। छोड़, ये हथियार ले जा और जाकर जमा कर दे। जी ठीक जी। और हाँ एक बात और, क्या? चारों तरफ पता लगाओ, ढूंढो उस हरामखोर को कि कौन है वो जो महारानी जी के साथ। जी अगर मिल जाए तो फिर खेल में मजा आ तो जाए। मजा तो आए। और हाँ, जो कुछ भी यहाँ देखा है, हाँ। जो कुछ भी यहाँ सुना है, जी। खबरदार किसी से कहना नहीं। साहब हमका देखा नहीं ना। अपने काम से काम रखो, ना सुनाए। अपने काम से काम रखो। जी। गांधी जी की 3 बंदर बन जाओ। 3 बंदर। ठीक? जी ओके। फॉलो मी।
यार में सही सही मोटिया बिंद हुआ था। दूरी से देखा ना तो महारानी जैसे धमिना लपटिया ढाई ढाई आई ढाई को आई ढाई और नेरे आई साहब कहीं यहाँ किस लिए आई थी महारानी जी? कहीं यहाँ मैं दवा के लिए आई थी। कहीं दवाई मिली कि नहीं मिली? कहीं दवाई ढूंढत रहा वो हराम खोर आ गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। शुक्र ऊपर वाले का कि आप आ गए, हमारी इज्जत बच गई। तो हम कहा दवाई न मिली होई तो जड़ी बूटी तो मिली होई। साहब यार हमका बिगड़ गए, कहीं हराम खोर चाह का जड़ी बूटी कहो चाह का औसत कहो। तो हम कहा साहब साहत चाटो, खूब बिगड़े यार साहब। लेकिन कोई बात नहीं है, उसने मुंह छिपाकर भाग गया साला। साहब का आदेश है, उसको ढूंढूंगा। अगर मिल जाएंगे बेटा ना दौड़ा के पछवाड़े गोली मारो, और इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिनने वाले करोड़पति बन जाएंगे। छोड़ो, ये बड़वारों का मैटर है, बढ़न के आगे पीछे न जाके चाहिए। ज्यादा बड़वारों को मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए कहा गया है बड़े के आगे न जाओ और घोड़ा के पीछे न जाओ। भैया बड़े के आगे गए तो जूता खाए का मिली, और अगर घोड़ा के पीछे गए हो तो लात खाए का मिली। इसलिए ड्यूटी बाय ड्यूटी हमको पता लगाना है कौन साला जो महारानी जी के गले लगा था। लेकिन महारानी जी को देखकर हमें एक गाना याद आ गया है। गाना बड़ा मस्त है महारानी जी को देखकर। वो बटा पूंजाई पति का देखे जा रहे बटा पूंजाई, वो बटा पूंजाई पति का देखे जा रहे बटा पूंजाई। अपने पति से मुख से न बोले, अपने पति से मुख से न बोले। अरे भूतवन पर तब से आए पति बटा पूंगे, बटा पूंगे पति का देखे चले बटा पूंगे।